नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश राणा और सवाल यह है कि क्या नुपुर शर्मा मामले को लेकर भाजपा किसी दुविधा में है। मैं यह सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि तीन बातों पर गौर करने की जरूरत है। एक, नुपुर शर्मा के खिलाफ शुक्रवार को देश के 11 राज्यों में प्रदर्शन हुए। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, बंगाल और गुजरात के कई हिस्सों में, कई शहरों में जुमे की नमाज के बाद लोग सड़क पर उतर आए और नुपुर के खिलाफ नारेबाजी की। और दो, भाजपा के कार्यकर्ता इस बात को लेकर नाराज है कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने नुपुर शर्मा को मुस्लिम राष्ट्रों के दबाव में आकर एक्शन क्यों लिया। दिल्ली पुलिस ने भी पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में नुपुर शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इससे पहले मुंबई पुलिस भी इसी को लेकर मामला दर्ज कर चुकी है। और तीसरी बात पर आने से पहले यह जान ले कि बीजेपी ने अपने प्रवक्ताओं से बयानबाजी में संयम बरतने को कहा है। आप बीजेपी प्रवक्ताओं के सोशल मीडिया हैंडल्स पर जाकर देख सकते हैं, पिछले कई दिनों से ज्ञानवापी जैसे मुद्दों पर ट्वीट करने से बचने की कोशिश की जा रही है। इस तरह से बीजेपी ने अब तक इस मामले में जो कुछ किया है, उसके बाद बीजेपी समर्थकों और कार्यकर्ताओं में नाराजगी का भाव पैदा हो रहा है। और तीसरी बात, 11 राज्यों में प्रदर्शन और भाजपा में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का नुपुर शर्मा को समर्थन मिलने के बाद भी इस मामले में अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ विदेश मंत्री और गृह मंत्री अमित शाह का कोई बयान नहीं आया है। इसलिए मैं यह कह रहा हूं कि क्या नुपुर शर्मा मामले में भाजपा किसी दुविधा में है। भाजपा जिस विचारधारा को लेकर राजनीति करती है, उस पर केवल भाजपा का ही एकाधिकार नहीं है। भाजपा एक बड़ा परिवार है। इसमें आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू जागरण मंच समेत बहुत से संगठन आते हैं। भाजपा हिंदुत्व की राजनीति करती है, इससे किसी भी सूरत में इनकार नहीं किया जा सकता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जब मस्जिद के शिलान्यास में बुलाने और उसमें जाने को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने बहुत ही साफ साफ कहा था, मैं एक योगी के नाते किसी मस्जिद में नहीं जाऊंगा, न कोई मुझे बुलाएगा। इससे यह तो साफ है कि भाजपा हिंदुत्व की राजनीति पर चलती है। ऐसे में नुपुर शर्मा पर एक्शन क्यों लिया गया। भाजपा के बहुत से कार्यकर्ताओं को यह समझ में नहीं आ रहा है और उनका सवाल भी यही है कि एक्शन क्यों लिया गया, और वो भी मुस्लिम देशों के दबाव में। एक बार अमेरिका के किसी दबाव में आकर एक्शन लिया जाता तो समझा जा सकता था, हो सकता था इसका इतना विरोध भी ना होता। लेकिन मुस्लिम देशों के दबाव में एक्शन लिया जाना भाजपा के कार्यकर्ता को चौंका रहा है। लेकिन ऊपर से इस पर पार्टी के सारे बड़े नेता मौन है। यह भी भाजपा कार्यकर्ता को बड़ा अजीब लग रहा है और प्रवक्ताओं को भी संयम बरतने की सलाह दी जा रही है। इसीलिए सवाल पैदा हो रहा है कि क्या भाजपा किसी दुविधा में है। आप एक बात पर और गौर कर लीजिए, 2014 में नरेंद्र मोदी की प्रचंड जीत के बाद बीजेपी को एक ऐसी पार्टी के रूप में जाना जाता है जिसके शीर्ष नेतृत्व से लेकर जमीनी कार्यकर्ता तक सभी एक जबान में बात करते हैं। कहीं पर भी कोई सामंजस्य में कमी नहीं दिखती है और ऊपर से नीचे तक कमाल का अनुशासन है। और इसी के बाद भाजपा ने देश में कमाल की कामयाबी हासिल की है। इस कामयाबी में तीन चीजों का बड़ा योगदान है। एक, नरेंद्र मोदी की हिंदू हृदय सम्राट की छवि। दो, अमित शाह की चुनावी रणनीति। और तीन, सोशल मीडिया समर्थकों और कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर तालमेल। लेकिन नुपुर शर्मा के बयान और उस पर एक्शन के बाद इन तीनों बिंदुओं में तालमेल बिगड़ता दिख रहा है। सोशल मीडिया समर्थकों, कार्यकर्ताओं और टॉप लीडरशिप में मतभेद दिख रहा है। और रही बात अनुशासन की, तो वो पहली और दूसरी श्रेणी के नेताओं तक तो ठीक है, वहां तक मैनेज होता है। लेकिन इस मामले में कार्यकर्ताओं पर यह बात लागू नहीं हो रही है, क्योंकि कार्यकर्ताओं का एक बड़ा हिस्सा अपने नेताओं द्वारा नुपुर शर्मा को सजा देने से खुश नहीं है। इसीलिए सवाल बन रहा है कि क्या भाजपा नुपुर शर्मा मामले में किसी दुविधा में है। आखिर में एक बात और समझ लीजिए, भाजपा के कार्यकर्ताओं का गुस्सा इस बात पर है कि भाजपा ने नुपुर शर्मा को सजा क्यों दी, और वो भी अपनी टॉप लीडरशिप से नाराजगी दिखा रहे हैं। लेकिन इसको इस तरह से भी समझिए, अभी तक टॉप लीडरशिप कुछ बोली नहीं है, वो खामोश है। और खामोशी के बहुत सारे मतलब होते हैं। कई बार एक चुप 100 सवालों का जवाब होता है। और फिर यह भी समझिए कि नुपुर शर्मा के खिलाफ 11 राज्यों में मुसलमानों ने प्रदर्शन किया है, यानी भाजपा और उसके प्रवक्ता चुप है और नुपुर शर्मा को सजा भी मिल चुकी है, लेकिन मुसलमान अभी भी चुप नहीं बैठ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो इस मुद्दे को मुद्दा बनाए रखना चाहते हैं, जबकि भाजपा ऐसा नहीं चाह रही है। वह खामोशी का संदेश दे रही है। वो अपने प्रवक्ताओं से कह रही है कि बहुत
इस पर बयानबाजी ना करें। यह एक संदेश है जो जनता में जा रहा है। कायदे से तो इस मामले में अब दोनों ही पक्षों को शांत हो जाना चाहिए था, क्योंकि नुपुर शर्मा को सजा मिल चुकी है और केस दर्ज हो चुके हैं। अब कानून अपना काम करेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। यह तो हुई एक बात, लेकिन दूसरी बात पर गौर करें तो इस समय सबसे बड़ी चुनौती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने है, क्योंकि उनके पास इस समय दो भूमिकाएं हैं। एक, वो देश के सबसे बड़े पद पर बैठे हुए हैं, और दूसरी, भाजपा के वो सबसे लोकप्रिय नेता है। इन दोनों भूमिकाओं में नरेंद्र मोदी को समन्वय बिठाकर रखना है। इसीलिए भाजपा के कार्यकर्ताओं को बेचैनी है कि वो कुछ बोले, लेकिन वो समय आने पर ही बोलेंगे। पिछले 8 साल में भाजपा का कार्यकर्ता इतना तो समझ ही गया है। इसीलिए जो लोग ये कह रहे हैं कि भाजपा इस समय दुविधा में है, मैं ऐसा नहीं मानता हूं, क्योंकि नरेंद्र मोदी पहले भी कई बार इसी खामोशी के साथ कई विपरीत परिस्थितियों को पार कर चुके हैं। यह एक समझने वाली बात है। और मुसलमान जितना नुपुर शर्मा का विरोध जताता रहेगा, जितने प्रदर्शन करते रहेंगे, भाजपा राजनीतिक तौर पर उतनी ही लाभ में आती हुई जाएगी। यह भी एक समझने वाली बात है। और दूसरी बात, इस सारे प्रकरण से नुपुर शर्मा पर एक्शन कर भाजपा ने एक संदेश दिया है कि वो एक लाइन के बाहर की राजनीति नहीं चाहती है, वो बर्दाश्त नहीं करेगी। इसीलिए नुपुर शर्मा को अपने पद से हटा दिया गया और पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन अब जो प्रदेश के 11 राज्यों में मुसलमान विरोध कर रहे, प्रदर्शन कर रहे, इससे स्थिति बदल रही है। यह भी एक समझने वाली बात है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।